नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जो पहले तो बहुत पिटाई होती है उनकी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की वजह से धीरे धीरे वो मार्केट में जगह बनाती है। दोस्तों, जो बाउंस बैक वाली कंपनी है, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारी कंपनी का रिकॉर्ड जो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन कुछ न्यूज़ की वजह से, कुछ फैक्टर की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। लेकिन जो बाउंस बैक मार जाती है दोस्तों, वो असली बाजीगर कहलाती है। बात की जाए भारतीय एयरटेल को लेके आ रही है एक न्यूज़, तो पहले उस न्यूज़ की चर्चा करूंगा। और इतने चढ़े हुए मार्केट में भारतीय एयरटेल को दोस्तों मैंने पहले ही बोला था, मेरी तरफ से बाई है। और आप सबको अगर एसएल लेना है तो आप ले सकते हैं, और एसएल लेके स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। और दोस्तों, बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात की जाए तो उन्होंने कोटक सिक्योरिटीज़ ने 700 टारगेट, मोतीलाल ओसवाल ने 650 टारगेट पहले ही दिया था। यस, टारगेट हिट होंगे नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय एयरटेल हर एक पैरामीटर्स में अपने आप को अच्छा साबित कर रही है। बात की जाए रिसेंटली दोस्तों, ट्रेन ने जो डेटा रिलीज़ किया था उसमें हमें एयरटेल का जो परफॉर्मेंस है बेटर देखने को मिला। इवन भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो से भी नंबर 1 निकली, और बहुत ही अच्छा सब्सक्राइबर जो बेस है उनका बढ़ते हुए देखने को मिला। तो अब हमें क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा, और हमें भारतीय एयरटेल में क्या रैली संभव है, और आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं 3 महीनों में या फिर लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसे कर सकती है, और इन कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिक्कत वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन कई वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एक नया आईपीओ कल के दिन से हिट कर रहा है मार्केट में। आपको अगर लिस्टिंग गेन के लिए जाना है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। मैंने अपना ओपिनियन इसमें शेयर किया है। और जीएमएम ऑर्डर में अगर आप फंसे हुए हैं तो लॉस में निकलना सही है या फिर माल खरीदने का टाइम में, दोस्तों मैंने भी इसका जिक्र किया है, जाके ज़रूर देखें। नाउ विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, रिपोर्ट की मानी जाए, रिपोर्ट को पढ़ें तो भाई हेडिंग ही देखने को मिल रहा है, जियो भारती कंसोलिडेटिंग मार्केट शेयर एट अ कॉस्ट ऑफ वोडाफोन आइडिया। तो देखने को मिल रहा है दोस्तों, जियो और भारती एयरटेल कैसे मार्केट में डुओपोली क्रिएट कर रहा है, और इसका कॉस्ट किसको भुगतान करना पड़ रहा है, वोडाफोन आइडिया को। तो फ्रेंड्स, आप सबको सुनने में हैरानी नहीं होनी चाहिए। टॉप की 2 कंपनी की बात की जाए तो पहले तो भारतीय एयरटेल थी, लेकिन जियो ने जिसे सब टक्कर दिया और भारतीय एयरटेल 200 बना दूसरे नंबर का। तो टॉप 2 टेलीकॉम कंपनीज जियो एंड भारतीय एयरटेल आर कंसोलिडेटिंग मार्केट शेयर्स, मूविंग द इंडस्ट्री पॉसिबली टुवर्ड्स अ नियर 2 प्लेयर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। With Vodafone Idea facing the prospect of losing revenue market share RMS, इनके रेवेन्यू लॉस हो रहे हैं दोस्तों। क्यों? तो भाई इनके कस्टमर बेस ही खत्म हो रहे हैं, और सीधा दोस्तों पोर्ट कहाँ करवा रहे हैं, भारतीय एयरटेल या फिर रिलायंस जियो, एज इट स्ट्रगल्स फाइनेंशियली अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई IIFL सिक्योरिटी। सोर्स क्या है दोस्तों, IIFL का जो सिक्योरिटीज़ है उनके सोर्स के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि कैसे मार्केट में अब 2 डिओपोली देखने को मिल रही है, 2 पावर, और वोडाफोन आइडिया पूरा बैकफुट में आ चुका है। तो गाइस, अगर पूरा न्यूज़ को आगे अगर पढ़ूँ तो द लेटेस्ट नोट बाय IIFL सिक्योरिटीज ऑल्सो इंडिकेटेड दैट अ टैरिफ इंक्रीज में नॉट बी इमीडिएट एंड इंस्टेड सी अ हाई लाइकलीहुड प्राइस हाइक इन 12 to 18 मंथ्स। आप सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, उनका प्राइस हाइक एकदम होना तय है। और जैसे ही प्राइस हाइक होंगे तो भाई जैसे कस्टमर उनके हैं तो वो सीधा पोर्ट करवाएंगे। अगर उनके पास एक अच्छा ऑपरेटर मिले और उनको सस्ते भाव पे वो सर्विस मिले तो वो क्यों महंगे भाव पे देना चाहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि AGR का जो ड्यूज़ इनके सर पे बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है, तो जब तक दोस्तों वो क्लियर नहीं होता और इनके अगर RMS रेवेन्यू जैसे मैंने बताया कि वो कमते रहेंगे तो इनके लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, दूसरे साइड में जो डुओपोली की बात की जाए, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अगर मैं और भी दोस्तों आगे पढ़ूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। द इंडस्ट्री शेकअप that ensued post Geo entry has resulted in a 3+1 market configuration. In our view, the industry is moving toward two-player structure, Geo and Bharti, with Vodafone Idea likely to lose RMS जो मैंने बोला revenue as it struggled financially, it said. So it is expected Vodafone Idea to witness accelerated RMS loss due to the tight timeline on statutory payments and significant tariff hikes looking at least 12 months away। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो 10 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये इसलिए इस लेवल पे ट्रेड हो रहा है बिकॉज मार्केट बुल फेस में है। लेकिन अगर आप इनके फंडामेंटल्स अभी भी देखें तो वैसे कोलैप्स नहीं है। ऐसे में कभी कभी वोडाफोन आइडिया के ऊपर जब वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ऐसे डाई हार्ट फैन है उनके जो थोड़ा सा ऑफेंडेड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं सच बोलता हूँ बिकॉज आप स्पेकुलेशन से स्टॉक मार्केट में तुक्का मार के काम नहीं कर
सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको भाई रेवेन्यू रेवेन्यू और रेवेन्यू चाहिए दोस्तों। रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस हिसाब से इनके ऊपर एक बर्डन है और इनके जो कस्टमर बेस लूज हो रहे हैं, तो भाई प्राइस जैसा भी हो जाए, प्राइस को चेस नहीं करने का होता है। आप सबको मैंने पहले ही सिखाया है। तो अगर इनके प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन उनके साथ साथ फंडामेंटल डिटोरिएट हो रहे हैं, तो आपको वैसे कंपनी से निकलना चाहिए और जिनके फंडामेंटल सुधर रहे हैं उनमें घुसना चाहिए। तो जियो को पूरा दोस्तों टक्कर देने के लायक बन चुकी है। भारतीय एयरटेल इवन अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और इसीलिए मार्केट की प्राइस की बात की जाए तो 500 जिस भाव पर ट्रेड हो रही है वो ख़राब नहीं है। तो बेस्ट बाइंग लेवल क्या होगा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है मार्केट में डुओपोली रहेगी या वोडाफोन आइडिया के संग ट्रायो बनाएगा? बेस्ट बाइंग प्राइस से पहले हम लोग को देखना है कि भारतीय एयरटेल का प्रीवियस डे का परफॉर्मेंस कैसा है। तो 510 दिखाई दे रहा है दोस्तों। 52 वीक लो कितना है? 600 361, माफ़ करिए दोस्तों, और हमें 612 इसका 52 वीक हाई दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए मार्केट कैप की तो 2,78,000 करोड़ की मार्केट कैप, कोई छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है, बहुत ही बड़ी है। प्राइस टू अर्निंग मिसिंग है। क्यों? तो भाई इनके रेवेन्यू तो अप हुए थे, लेकिन इनके बहुत एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। आपको पता है कि इनके जो ड्यूज़ देना है वो सब दोस्तों एक्सपेंसेस में ही आते हैं। तो रेवेन्यू बढ़ना ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस के बढ़ जाने से इनके प्रॉफिट नहीं लेकिन डिक्लाइन हुए थे। हमें 700 करोड़ का कंपनी ने लॉस दिखाया था प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए, फाइनेंशियल ईयर 2021 की दोस्तों Q2 की बात कर रहा हूँ। तो हमें ये चीज़ देखने को मिली और ये लॉस बहुत ही कम था। बात की जाए प्रीवियस क्वार्टर के तो बहुत ही ज़्यादा हाई था, तो उस हिसाब से लॉस मार्केट ने चीयर अप किया। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 141 है। इंडस्ट्री पी ही 100 के ऊपर क्यों है? तो मार्केट में दोस्तों बस 2-3 ही प्लेयर बच गए हैं। इसके पहले एयरसेल थे, टाटा डोकोमो था, सारा दोस्तों साफ हो चुके हैं। बस भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया, और जहाँ पे वोडाफोन आइडिया बहुत ही स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सके तो आने वाले 5-7 साल में वो हो या फिर ना हो, उसके ऊपर से मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन इनके बैंड बजे हुए हैं और 2 ही प्लेयर मार्केट में एक्टिवली काम कर रहे हैं खुल के, वो है रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल। तो हमें दोस्तों इसीलिए इंडस्ट्री का पे ही इटसेल्फ बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग मिसिंग है, और जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल एक बिजनेस में आती है, एक प्रॉफिट कमाना दर्ज करना शुरू करती है, तो कंपनी में आग लगना तो तय है। और कंपनी की डिलीवरीज की बात की जाए स्टॉक की तो हमें 36 दिखाई दे रही है। तो गाइस अगर एक दिन का चार्ट देखूं तो कैसे कंपनी धीरे 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 दोस्तों अप ट्रेंड में आ रही है। और ऐसा नहीं कि हमें टारगेट देख के कोई भी डिसीजन ले रहे हैं हम, बिकॉज टारगेट तो कोई भी सेट कर सकता है, लेकिन इनके फैक्ट क्या है, उसके लॉजिक में दम है या नहीं। बिकॉज दोस्तों उनके लॉजिक तो सही है, बिकॉज जिस हिसाब से उनके कॉम्पिटिटर अगर वोडाफोन आइडिया गिरते हैं, उनके बिजनेस खराब होते हैं, तो सीधा बेनिफिट इन दोनों को ही पड़ेगा। तो इसीलिए इनकी बाई रेटिंग देखने को मिल रही है। 700 दोस्तों किसने दिया था हमें? कोटक सिक्योरिटीज़ की ओर से देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल ने 650 का टारगेट दिया। यस, अब ये देखने को मिलता है दोस्तों कि ये 2021 से पार करेगी फिर 2020 के एंड में, लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं कि 2020 के एंड में पार कर सकती है, लेकिन 2021 में ये मुझे लगता है कि अच्छा खासा दम रखती है। और अगर आप इस पर स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको 1 मंथ का चार्ट दिखाऊं तो कहानी कुछ और दिखाई पड़ रही है। मैंने देखा दोस्तों 1 मंथ का चार्ट में क्लियर कट कोई सिग्नल नहीं था, इसलिए मैं आपके सामने 1 वीक का चार्ट ही मेंशन करूंगा। कैसे दोस्तों ये एक एक कैंडल एक एक वीक को दर्शा रहे हैं। तो कैसे एक डिप आया था फ्रेंड्स, मैंने इस डिप में आपको खरीदने के लिए बोला था कि नहीं, प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज बहुतों ने दोस्तों इसमें स्विंग ट्रेडिंग किया, पैसा कमाया। प्लीज़ शर्माइएगा मत, मुझे बोलिएगा। आई वुड लव टू नो कि किन्होंने मेरी बात सुनी और 400 के लेवल पे बाइंग की। उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे ये प्राइस यहाँ पे बॉटम लगाया। मैंने बोला भी था कि मुझे लगता है कि ये बॉटम हो चुका है। इसमें भी दोस्तों मैंने आपको बाई रेटिंग दी थी, और इधर पे मैंने बोला भी था कि आप बाई कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। और आईटीसी में भी मैंने बोला था कि आपको बॉटम दिखाई मिल सकता है, वही हम लोग को देखने को मिला। और उसके बाद अपने लेवल पे आया भी नहीं और 200 के ऊपर पार कर गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अब ये अपने मीडियम के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी भी खराब लेवल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। 500 के 10 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 490 का एसएल लेके आप फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसका टारगेट दोस्तों एटलीस्ट 600 होना चाहिए। यस दोस्तों, अगर आपका एसएल हिट हो जाएगा तो आप आराम से निकल सकते हैं, बिकॉज एसएल की बात की जाए तो 505 का आप आराम से एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। 10-15 पॉइंट का आपको एसएल है, लेकिन दोस्तों इसके अगेंस्ट में आपको 8 या फिर 10 टाइम्स रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आप चाहे तो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। आप हमेशा पूछते हैं कि सर स्विंग ट्रेड के लिए कुछ रिकमेंडेशन दीजिए, तो फ्रेंड्स मेरा ये स्विंग ट्रेड का रिकमेंडेशन है। लेकिन ऐसे लेना ना भूले, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एसएल हिट हो जाए, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड यही होता है स्टॉक मार्केट में। गारंटी कुछ नहीं होता है, लेकिन आपका अनुमान कितना सही है उसी पे आपको रिवॉर्ड होता है। मैंने फ्रेंड्स
छुपाया नहीं है, कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन कंपनी बहुत दम है और जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स बेटर हो रहे हैं, कंपनी और भी अच्छा खासा दमखम रखती है और टारगेट मुझे अभी भी बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है। मेरी दोस्तों पोजीशन इसमें है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप अपनी पोजीशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस से ही बनाएं, मेरी बातों से उत्तेजित होकर ना बनाएं, और बनाते भी हैं तो एस एल ऑफ 490 ज़रूर रखें। यस, हिट हो जाएगा, इट्स ओके, लेकिन दोस्तों हमें अगर 100 रुपये 80 रुपये का भी एक अपसाइड दिखाई पड़ता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड आप देख सकते हैं 1:8 का है, जो कि एक टॉप नॉच वाली बात है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक रिवॉर्ड के तौर पे एक लाइक तो बनता ही, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।